किसान आंदोलन ने पूरे देश को बांट के रख दिया, क्योंकि एक तरफ वो तबका है जो इसका समर्थन करता है, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 26 जनवरी को हुए तिरंगे के अपमान ने इस आंदोलन की छवि लोगों के सामने बदल कर रख दी। इस खास मुद्दे पर हमने भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी से बात की और हाल ही में हमने शिवसेना के सांसद से भी इसी मुद्दे पर बात की। तो चलिए अब आपको भी दिखाते हैं कि महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर जी का क्या कहना है किसान आंदोलन पर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत करने का। किसान आंदोलन से जुड़ा कुछ हम सवाल आपसे करेंगे जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है देश में, पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं किसानों को आंदोलन धरना देते हुए। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो किसान आत्महत्या करते हैं वो महाराष्ट्र के करते हैं, और इतने सालों के बाद कोई सरकार सामने आई है बिल लेके किसान के आर्थिक विकास के लिए, तो क्यों जो अपोजिशन है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी पार्टी उसका समर्थन नहीं कर रही है, क्यों इसको अपोज करने में लगी है दूसरी पार्टीज? किसान आंदोलन ये भारत वर्ष में नहीं चला है जी। ये खाली वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हमारी पंजाब और हरियाणा जी जी। पंजाब और हरियाणा ये जो काश्तकार है वहाँ के शेतकरी वो बहुत यानी तगड़े हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, और जो छोटे छोटे काश्तकार है उनका अनाज खरीदने का उनके पास मोनोपोली है जी। अड़ते जो बोलते हैं ना, अड़ते उनको अनाज खरीदते, स्टोर करते जी जी। और स्टोर करने के लिए बहुत ऐसे वहाँ के स्टोर उन लोगों ने खोली है, करोड़ों रुपए का रेंट उनको मिलता है जी। अनाज का खरीदी जब भी कम दाम में होती है तभी वो लोग करते हैं, और ज़्यादा दाम के समय वो बेचते हैं। जैसे कि कारगिल ऑयल कंपनी जो है मुंबई की, इन लोगों ने तिल का अनाज, तिल का जो ये था तिल, वो 4000 क्विंटल था, तो अभी ये 4000 क्विंटल से खरीदा गया जी। और बाद में ये कंपनी ने 12000 प्रति क्विंटल खरीदा, व्यापारी का फायदा हो गया 8000 मुनाफा। तो ये मुनाफा काश्तकार को मिलना चाहिए। दूसरी बात की इंटरस्टेट की, मेरा अगर माल, जैसे कि कल बोला उन लोगों ने कि अगर अमित से हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड चले जाते केरला में जी। तो ये उनके लिए मुमकिन है, लेकिन यहाँ का अनाज जो है, गेहूँ है, चावल है, अगर उसकी मांग दक्षिण की तरफ और सारे भारत के तरफ अगर होगी और ज़्यादा उनको अगर भाव मिलेगा तो जाने के लिए अवसर इस कायदे में है। कायदे में ये जो शेतकरी है उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज जो चल रहा है आंदोलन, मैं समझता नहीं कि आंदोलन में देखो कि बहुत अच्छे खाना दिया जाता है, बहुत उनकी सगवड़ होती है, बहुत लोग अच्छे अच्छे गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो ये प्रोटेस्टर कितने उसमें? जो प्रोटेस्टर है वो फार्मर है कि नहीं जी, ये भी बड़ा सवाल। हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर समझो कि देश भर अगर उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए तो देश भर ये आंदोलन होना चाहिए, लेकिन ये खाली 2 स्टेट और ये पश्चिमी यूपी का पूरा एरिया जो है तो मुस्लिम डोमिनेंट है जी। और उस मुस्लिम डोमिनेंट को सीएए से बहुत तकलीफ है। वो लोगों ने आंदोलन किया था लेकिन वो मुमकिन नहीं पाया गया जी जी। तो अभी ये एंटी बीजेपी है जी। ये एरिया, तो एंटी बीजेपी कहाँ आंदोलन होती है वहाँ सम्मिलित होना जी। ये उनका धर्म कर्तव्य वो करते, बाकी कुछ नहीं जी। तो महाराष्ट्र के जो किसान है वो आंदोलन के सपोर्ट में नहीं है, वो बिल के साथ है पूरी तरह? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। बिल में कई बातें, एमएसपी जो है जी। वो जरूर मांग है उन लोगों की, उसको ध्यान देना चाहिए जी। सरकार शायद देगी ऐसा लगता है मुझे जी जी। एमएसपी ये अहम मुद्दा है। दूसरी बाकी जो जिला बंदी है, स्टेट बंदी है, ये उठाई गई है और देश भर में इसका व्यापार चलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ के अंबानी और ये अपना दूसरा वो आएंगे इधर खरीदने के लिए। देश भर के बहुत सारे व्यापारी, एग्रीकल्चर जो कंपनियां है
वो खरीद सकेंगे, ज़्यादा भाव देंगे और कंपटीशन से भाव बढ़ेगा। जी, कंपटीशन से तो भाव डेफिनेटली बढ़ेगा। और होर्डिंग वगैरह की बात हुई थी कि जिससे आर्टिफिशियल प्राइसिंग भी बढ़ सकती है, जो ये किसानों को डर था, जो उन्होंने अपना पक्ष हमारे सामने रखा था। यहाँ पे सर एक और बात थी जो हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि भाजपा ने बात कही थी कि किसान आंदोलन को दूसरी राजनीतिक पार्टी जो है सपोर्ट करती हैं, और संजय राउत ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करने की बात कही थी। तो इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिल को समर्थन आप नहीं कर रहे हैं, किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, तो पहले बिल को अगर समर्थन मिल जाता है और एक बार वो लागू होता है तो एक बार देख लिया जाएगा कि बिल जो है कितने सपोर्ट में है किसानों के, क्या उससे उनका विकास हो पा रहा है, और अगर जब इस बिल से विकास ना हो तो उसका विरोध तब करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल तो अभी बिल की समय निकल गया, अभी एक्ट बन गया ना जी। जो 3 बिले थे किसान के बारे में, वो तो एक्ट में रूपांतर हो गया उसका। जी। समर्थन की बात अभी नहीं रह गई है। समर्थन जितने पैमाने में दिया गया वैसे बिल पास हो गया, अभी एक्ट में रूपांतर हो गया उसका, ये बात हो गई। और दूसरी बात देखिए कि ये बिल को हम लोगों ने समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि एमएसपी और बाकी कोई चीज़ें जो थी, जो अमेंडमेंट हम लोगों ने मांगी थी वो दिया नहीं, इसलिए हम लोगों ने समर्थन नहीं दिया। बाकी बेसिक जो बिल है वो बिल के बारे में हम समझो कि संतोष प्रकट किया था जी। बिल के बारे में जी। और अभी जो आंदोलन है, और दूसरा पर्याय इन लोगों ने जानबूझकर किया कि आंदोलन करने वाले जो है, जिसकी मोनोपोली अभी हट जाएंगी, वो जो आड़त व्यापारी है, जो कमीशन एजेंट है, जो होल्डर्स है और जो मोनोपोली करते हैं, उसको अभी ये मौका मिलेगा नहीं, उसका धंधा बंद हो जाएगा। और ये सब उनका गोरख धंधा चलता था बहुत सालों तक, इसलिए पैसा अनाज ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बावजूद भी सही दाम काश्तकार को, शेतकरी को मिलता नहीं था। अभी ये बिल के द्वारा ये सब मुमकिन हो जाएगा, उनको सब अच्छा मिलेगा और शेतकरी की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। ये जो सपना है हमारा वो पूरा हो जाएगा जी। तो आशा है कि जिस तरह से आपने बताया है कि जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, इस बिल के थ्रू ऐसा ही हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी। किसान बिल में बदलाव की मांग विपक्ष की हर पार्टी कर रही है। अब देखना ये होगा कि लोगों के दबाव में आकर सरकार इस बिल में कोई परिवर्तन करती है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।